कप्तान बिरधाना जी के समर्थन में आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? एक प्रवासी प्रभारी के रूप में मुझे झज्जर विधानसभा में लगाया गया है कि हमारा प्रत्याशी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उस रफ्तार में और हमारा सहयोग हो, और जो यहाँ की जनता है बदलाव चाह रही है, क्योंकि अब तक कांग्रेस की सरकारें जहाँ जहाँ रहीं उन्होंने केवल जनता का छलावा किया है, कहीं भी उनके वायदे पूरे नहीं हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो वायदा करती है उसको पूरा करती है, ये जनता को अटल विश्वास है। इसलिए यहाँ झज्जर की जनता बदलाव चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के जो सुयोग्य उम्मीदवार और जो हमारे एक मिलनसार उम्मीदवार हैं कप्तान सिंह बिरधाना, वो निश्चित रूप से भारी बहुमत से विजयी होंगे। इसे झज्जर को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, क्या है अब की बार कप्तान बिरधाना इस गढ़ को ढाने में सफल रहेंगे? कप्तान बिरधाना इस गढ़ को ही नहीं ढाएंगे, इनके सहयोग से प्रदेश में सैनी साहब की सरकार बनेगी और बड़े बड़े गढ़ जब समय आता है धराशायी हो जाते हैं, क्योंकि इनका झूठ का पुलंदा अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। कभी कहते हैं हम 8,500 रुपये देंगे, कभी 1-1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे। इन्होंने ये सब झूठ बोल के महिलाओं का अपमान किया है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा मातृशक्ति की पूजा करती है, उनका हमेशा सम्मान रखती है। अभी 4 दिन पहले भाजपा ने अपना ये मैनिफेस्टो जारी किया है जी, उसमें भी महिलाओं के लिए वैसे उन्होंने काफ़ी वो किया है, 2100 रुपये हर महिला को। देखो जब हमारी सरकारें आती हैं तो उन्होंने क्या नाम है हमेशा इस थिंकिंग पे काम किया है। जैसे हमारे मोदी जी हैं, अभी ये कहते हैं हमारी कोई जाति नहीं है, हमारी 4 जातियाँ हैं, युवा, महिला, गरीब और नौजवान। उन्होंने इन्हीं के लिए जो भी योजना बनी है पूरी योजना इन्हीं के लिए बनी है, और जब इन विकास में इनको महत्व मिलेगा तो पूरा प्रदेश और पूरा देश हमारा आगे बढ़ेगा। जो पार्टी की इच्छा है कि हमारी तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेगा, भारत निश्चित रूप से बनेगा। और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं रहेंगी तो ये कांग्रेसियों ने तो पहले बहुत लूटने का काम किया है। झज्जर के मतदाताओं के लिए कोई विशेष आपकी तरफ से? मेरा झज्जर के मतदाताओं से विनम्र अनुरोध है कि जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है उस संकल्प को हम आपकी कृपा से ही पूरा करेंगे। आपकी जो वोट की ताकत है वो हमें मिले, हम प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस बार 15 साल की विधायिका लोगों के बीच से अपने विश्वास को खो चुकी है और लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के मजबूत प्रत्याशी उनके बेटे भाई को कप्तान बिरधाना को लोगों ने अपना उम्मीदवार मान लिया है और लार्जेस्ट मार्जिन से जनता उनको चुनाव जिताने जा रही है। अब तो जनता ही विपक्षी पार्टियों को संदेश दे रही है कि वो भारी मतों से कप्तान बिरधाना जी को फूल के बटन के सामने का निशान का बटन दबा करके 8 तारीख को आप देखना कप्तान बिरधाना जी विधायक बनेंगे और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी। 100% बदलाव होगा। और जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं कि हमारी 15 साल की विधायिका में अहंकार और घमंड हो गया है, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज उनके कार्यकर्ताओं के साथ साथ आज जनता भी उनके घमंड और अहंकार को तोड़ने का काम करेगी और कप्तान बिरधाना को बहुत भारी बहुमत से जिताने का काम। सभा के सभी मतदाताओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि झज्जर की जनता जो है इस बार बदलाव चाहती है और भारतीय जनता पार्टी ने झज्जर की जनता के अनुरूप उनकी आशाओं को अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कप्तान बिरधाना जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में से किसी कार्यकर्ता को टिकट दे के काम करती है, चाहे प्रधानमंत्री बनाते हैं, चाहे मुख्यमंत्री बनाते हैं, चाहे विधायक बनाते हैं, चाहे राष्ट्रपति बनाते हैं। एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता का भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखती है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार एकदम जनता के बीच का कार्यकर्ता है और जनता में बड़ा उत्साह है इस बात के लिए कि अब की बार हमारे बीच का एक कार्यकर्ता आया है। और पिछले 15 सालों में जो झज्जर की जनता ने ये जिल्लत झेली है
कि यहाँ एक भी काम नहीं हुआ। 15 साल की विधायिका ने जितना एक वार्ड पार्षद काम कराता इतना भी काम नहीं कराया। झज्जर की सड़कें जो टूटी पड़ी है, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने उनको 25 करोड़ रुपए केवल सड़कों के विकास के लिए दिया था, लेकिन उन्होंने एक भी पैसा खर्च नहीं किया, वो पैसा लैप्स हो गया। हरियाणा की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार ने 90 हलकों में समान विकास करने का जो काम किया था, हर एक हलके को विकास के लिए पैसा दिया। हरियाणा और एक हरियाणवी एक के नारे को उन्होंने साबित किया, लेकिन यहाँ की विधायिका ने उसको अवहेलना की और झज्जर की जनता को इस विकास से दूर रखने का काम किया। इस बार जनता ने इस बात का फैसला कर लिया है कि आने वाली इस 5 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल पर डालकर कप्तान बिरधाना को जिताकर हरियाणा की विधानसभा भेजने का काम करेंगे।